अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जैसा कि लास्ट व्लॉग मैंने शेयर किया कि हम लोग गए हुए थे मार्केट क्योंकि मुझे कुछ वेजिटेबल्स चाहिए थी। वीकली मेन्यू प्रेप करके किस तरह से आप लोग किचन में अपना टाइम बचा सकते हैं वो मैं आज के व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करके जाइएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ग्रोसरी में थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल लेके आई थी और ये सारी वेजिटेबल जो है ना वो मैं मार्केट से लेके आई थी। अगर आप लोग वेजिटेबल शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है वेजिटेबल की, और मार्केट में जो है वो वेजिटेबल इतनी फ़्रेश नहीं होती। लाइक जैसे गोभी होगी, इस तरह की चीज़ें इतनी फ़्रेश नहीं होती। अच्छा, कुछ वेजिटेबल तो फ़्रेश मिल जाती हैं, जैसा कि बैंगन हो गए, वो मैं लेके आई थी। और गाजर मैं हमेशा मार्केट से ही लेके आती हूँ क्योंकि गाजर हमेशा मार्केट से फ़्रेश मिल जाती है और आजकल तो गाजरों का मौसम भी है। तो इस दफ़ा फिर मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली थी। और साथ में जैसा कि छलियों का मौसम है तो मैं थोड़ी सी छलियाँ लेके आई थी बच्चों के लिए, धनिया पुदीना। और ये मेरी ग्रोसरी वो थी जो कि वीकली वेजिटेबल शॉपिंग होती है और ये 8 से 10 दिन तक ईज़िली चलेगी। और यहाँ पे मैं ओनियंस बस थोड़े से लेके आई थी, इनको मैंने बास्केट में डाल लिया था क्योंकि ओनियंस भी मुझे इतने अच्छे नहीं मिल रहे थे। ज़्यादातर जो है वो आजकल रेड ओनियंस होते हैं मार्केट में, जो कि मुझे खाने में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई डोंट नो क्यों ज़्यादातर जो है वो रेड ओनियंस आना स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ इंडियन ओनियंस मुझे मिल गए थे और ये ओनियंस भी मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाले थे। लाइक काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे तो उनमें से मैंने बिल्कुल थोड़े से लिए ताकि मैं वेजिटेबल शॉप पे जाऊँगी तो वहाँ से फ़्रेश ले लूँगी। और अभी मैंने वक्ती तौर पर इतने से ही लिए थे ताकि मेरे जो 2-4 दिन हैं वो ईज़िली गुजर जाएँ, उससे शायद थोड़े ज़्यादा ही गुजर जाएँ। उसके अलावा जो मैं आलू लेके आई थी, इनको मैंने वॉश वगैरह तो नहीं किया, मैं बिल्कुल ऐसे ही बास्केट में रख देती हूँ। साथ में थोड़ा सा जिंजर गार्लिक लेके आई थी। गार्लिक जो है वो मैं ओपन वाला लाइक पील वाला लेके आती हूँ, और जो जिंजर है वो मैंने दिखा दिया आप लोगों को, थोड़ा सा लेके आई थी जो कि अभी के लिए यूज़ हो जाए। और एक जो इसका पीस है वो मैं रख लूँगी जो कि कभी चाय वगैरह में काम आ जाता है, या फिर अगर आप लोगों को सिंपल जिंजर कभी चाहिए होता है तो उसको आप लोग ईज़िली यूज़ कर सकते हो। बाकी जो है उसका मैं पेस्ट बना दूँगी, वो भी आगे चल के आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करती हूँ। अच्छा, वेजिटेबल जो थी वो मैं 2 ही लेके आई थी इस दफ़ा, बैंगन और गाजर। और बैंगन जो है वो हस्बैंड नहीं खाते तो फिर मैं ऐसे दिन में बनाऊंगी जब कोई मेरा लेफ़्ट ओवर खाना पड़ा होगा। और ज़्यादातर आलू बैंगन जो है वो मैं मैक्रोनी के साथ बनाती हूँ। जिस दिन मैक्रोनी जो है ना वो हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो जिस दिन मैं मैक्रोनी बनाती हूँ तो साथ में अपने लिए फिर आलू बैंगन बना लेती हूँ। अभी तो काफ़ी अरसा हुआ है कि मैंने आलू बैंगन भी नहीं बनाए क्योंकि अकेले बंदे ने खाना हो तो फिर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुस्ती पड़ जाती है कि अपने लिए क्या ही स्पेशल कुछ बनाया जाए। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने धनिया को कट कर लिया। धनिया के तकरीबन मैं 3 बंच लेके आई थी, थोड़े बड़े वाले बंच थे और ये कंटेनर जो है वो फुल हो गया है। इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया। मैंने इसको वॉश नहीं किया, अगर आप लोग इसको वॉश करते हो तो ये ख़राब हो जाता है और इस तरह से आपका धनिया जो है ना वो ज़्यादा दिन तक सेफ भी नहीं रहेगा। और अगर आप लोग ऐसे ही थोड़ा थोड़ा फ्रिज से लेके यूज़ करते हो तो वो भी ईजी नहीं होता, लाइक हर रोज़ निकालना, थोड़ा सा उसको वॉश करके फिर डालना। तो अगर आप लोग पहले से ही कट करके रख लेंगे तो ये आपका तकरीबन 1 वीक से 10 दिन तक तो ईज़िली निकाल जाता है और एंड तक फ्रेश रहता है। अभी भी आई थिंक मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ है, तकरीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं, तब भी ये बिल्कुल फ्रेश है। और इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मैं आगे चल के भी शेयर करने वाली हूँ, जिनकी वजह से हम लोग अपना किचन में टाइम बचा सकते हैं और अपनी कुकिंग को आसान बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं लेके आई थी छलियाँ। मैंने सोचा कि मौसम अभी आ गया सर्दियों का तो थोड़ी ट्राई करते हैं। इससे पहले हस्बैंड ने बनाई थी तकरीबन 2-3, तो बाकी जो बची हुई थी मैंने सोचा कि बच्चों के लिए बना देती हूँ। और बच्चों ने बहुत ही शौक़ से खाई। ये वाली छलियाँ बहुत ही मज़े की होती हैं, लाइक जूसी होती हैं और इनको इतना मुश्किल भी नहीं होता भूनना, बहुत ही ईज़िली स्टोव के ऊपर भुन जाती हैं। और मैंने बस बच्चों को इस तरह से दे दी थी भून के, और मेरे बच्चों को कॉर्नस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो इसलिए ग्रोसरी करते हुए हम लोग अक्सर इनके लिए कैन कॉर्नस लेके आते हैं जो कैन में होते हैं, या उसके अलावा फ्रोज़न कॉर्नस जो पैकेट्स में होते हैं वो लेके आते हैं। सो बच्चे जब भी स्नैक टाइम में कुछ मांगते हैं तो इनको मैं या तो फ्रूट्स देती हूँ, जो भी मौसम के फ्रूट्स हम लोग लेके आए हों। और अभी जो है बच्चे मेरे पास बैठे हुए तो इनको मैंने थोड़ी सैलेड बना दी थी। और क्यूकम्बर वगैरह हम लोग हमेशा लेके आते हैं, साथ में कुछ लेटस और बंद गोभी भी अक्सर ले आते हैं, कैबिज। तो बच्चे जो है ना सैलेड शौक से खाते हैं, तो कभी कभार इनको मैं सैलेड भी बना देती हूँ इस तरह से। अभी भी मेरे पास बैठे हुए थे, बच्चे पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनको साथ में कुछ मंचिंग के लिए दिया जाए। और मेरे बच्चों का स्नैक टाइम तब होता है जब ये लोग ट्यूशन से आते हैं और इनको थोड़ी थोड़ी भूख लग रही होती है, क्योंकि स्कूल से आके ये लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं, उसके बाद ट्यूशन चले जाते हैं। आजकल ट्यूशन की जो टाइमिंग है ना वो भी
इनकी चेंज हुई पड़ी है। लाइक 2 बजे से 4 बजे तक जाते हैं ये लोग ट्यूशन। पहले जो है इनकी टाइमिंग 4 बजे से 6 बजे तक थी। तो जब 4 बजे से 6 बजे तक इनकी ट्यूशन टाइमिंग थी तो उस टाइम पे मैं इनको आते ही खाना दे दिया करती थी। लेकिन जैसा कि अभी ट्यूशन की टाइमिंग चेंज है तो 4 बजे तक फिर मैं इनको कुछ ना कुछ स्नैक दे देती हूँ या कोई फ्रूट दे देती हूँ। और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो ये लोग फ्रूट्स वगैरह खाना इतना पसंद नहीं करते थे, जस्ट एप्पल वगैरह ही शौक से खाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे इनकी एज हो रही है ज़्यादा तो ये लोग अभी माशाल्लाह हर किस्म की वेजिटेबल भी खा लेते हैं, सैलड वगैरह भी खा लेते हैं और फ्रूट्स भी जो भी मैं इनको ला के दूँ खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जब ये लोग छोटे थे तो इन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग किया है। इनको मैंने एज सच कोई फ्रूट्स की आदत नहीं डाली हुई थी और आदत इनको होने में बहुत टाइम लगा है। और मैं बहुत ही परेशान भी होती थी स्टार्टिंग में कि ये लोग क्यों नहीं खाते फ्रूट्स वगैरह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो बच्चे जो हैं वो खाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि बच्चे हर चीज़ माशाल्लाह खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चों के बैठे बैठे मैंने पुदीना डंडियों से अलग किया और ये काम मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है क्योंकि इतना टाइम लगता है ना इस काम में, एक एक पत्ते को अलग करना। और जब भी मैं मिंट लेके आती थी तो मेरा हमेशा ज़ाया जाता था या फिर थोड़ा बहुत जो यूज़ हो गया लाइक चटनी में, और बाकी का जो बचा हुआ पुदीना होता था वो शॉपर में ही गल जाता था। और इस दफ़ा भी जब मैंने पुदीना खोला तो हस्बैंड ने 3 बंच लिए हुए थे, काफ़ी बड़े बड़े, और मुझे इतना मुश्किल लग रहा था इसको लाइक अलग करना डंडियों से। सो एक बंच तो मैंने कर लिया था, बाकी मैंने बच्चों को बोला कि आप लोग इसको अलग अलग करो। सो बच्चों ने पूरा जो है वो पुदीना अलग कर दिया हुआ था। इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया लिया और साथ में कुछ ग्रीन चिली ली। नमक नहीं डालती मैं जब चटनी बनाती हूँ क्योंकि नमक जो है आप लोग साथ साथ डाल सकते हो। आई थिंक जब नमक हम लोग डालते हैं तो आपकी चटनी ब्लैक होना शुरू हो जाती है। सो इसलिए मैंने नमक यूज़ नहीं किया, जस्ट ग्रीन चिली, धनिया, पुदीना और थोड़ा सा लाइक 2 लहसुन के जवे ऐड किए थे। और बस इस तरह से बहुत ही मज़े की चटनी हमारी बन जाएगी। इस टाइम पे मुझे चॉपर की इतनी कमी फ़ील हो रही है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मेरे पास छोटा चॉपर है, उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और जो इस मशीन के साथ मिला हुआ है वो इतने अच्छे से चॉप नहीं करता, लाइक उसमें पत्ते पत्ते नज़र आ रहे होते हैं। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही दफ़ा मैं ग्राइंडर में कर लेती हूँ ताकि अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बन जाए इसका। यहाँ पे शाम के टाइम पे मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई हुई थी और अभी मैं आई थी किचन में, तो मैंने सोचा कि साथ साथ में जो है वो सारी चीज़ें चॉप कर लेती हूँ। वैसे तो मैं कॉफ़ी जब भी रिलैक्स होती है ना उस टाइम पे पीती हूँ ताकि मुझे कोई एक्स्ट्रा काम ना हो। और अभी जो है काम काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो काम करते करते कॉफ़ी अपनी इंजॉय कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो व्लॉग है इसमें मैंने ज़्यादातर अपनी वेजिटेबल ही सेव की हैं, बाकी चिकन जो है ना वो हमारी मंथली आ जाती है। और चिकन जो है वो हम लोग 2 से 3 ले आते हैं और कभी कभार 3 से 4 भी ले आते हैं। और बोनलेस चिकन मैं अलग से लेके आती हूँ जो कि पहले से ही फ्रीज़ होती है। अच्छा, 1-2 दफ़ा मैंने ट्राई भी किया उसको डिफ्रोज़ करके अलग अलग पार्टीशन उसकी करके तो वापस रखने का, लेकिन मुझे वो तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसको प्रेप करना मुझे नहीं अच्छा लगा। क्योंकि अगर आप लोग फ्रीज़ चिकन लेके आते हो उसको आप लोग डिफ्रोज़ करते हो, फिर उसके आप पार्टीशन करके दोबारा से फ्रिज में रखते हो, फिर से वो फ्रीज़ हो जाएगी और बनाने से पहले फिर से उसको लाइक अनफ्रीज़ करना पड़ेगा। तो मुझे इस काम से बिल्कुल भी तसल्ली नहीं हुई कि मैं चिकन को निकाल कर पहले वॉश करूं और फिर दोबारा से उसको अलग अलग पैकेट्स में डाल के तो फ्रीज़ करूं। इसलिए फिर मुझे जब चाहिए होती है चिकन तभी मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेके यूज़ कर लेती हूँ। वेजिटेबल इसलिए मैं सेव करती हूँ ताकि ये पड़ी पड़ी ख़राब ना हो जाए। वेजिटेबल तो 8 से 10 दिन चलनी होती है। जैसे गाजर है ना वो मैं हमेशा मंथली भी ले आती हूँ, कभी वीकली भी लेके आती हूँ क्योंकि ये वह मैक्रोनी में भी जा रही होती है। इसका हम लोग सूप भी बना सकते हैं, कैरेट सूप बहुत मज़े का बनता है। उसके अलावा सर्दियाँ तो सर्दियों में गजरेला भी मैंने तकरीबन 2 दफ़ा बना लिया है और अभी मैं फिर से बनाने वाली हूँ। जल्दी आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर करूँगी वो। इसलिए गाजरें जो है ना वो मैं हमेशा ला के रखती हूँ, सर्दी हो गर्मी हो हमेशा काम आती हैं। बाकी जो मेन चिकन होता है उसका भी मैंने आप लोगों को बता दिया। फ़िश वगैरह ऐसा सच मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे उसकी स्मेल बहुत ही बुरी लगती है। तो जब भी हस्बैंड ने खानी हो तो वो बाहर से फिर बनी बनाई ले लेते हैं। और उसके अलावा गोश्त भी बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा कि इंशाल्लाह मैं गोश्त बनाना स्टार्ट करूँगी। पहले एक दफ़ा बनाया था लेकिन अभी जो है मैं रूटीन में बनाया करूँगी क्योंकि गोश्त की स्मेल भी मुझे पहले सूट नहीं करती थी, लेकिन लास्ट टाइम मैंने 1-2 दफ़ा बनाया है तो सही बन गया था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लाइक खाने में गोश्त वगैरह को भी ऐड किया जाए। उसके अलावा कीमा वगैरह तो मैं अक्सर बना लेती हूँ
और कीमे का कभी कभार मैं सालन बना लेती हूँ, या फिर कीमे की टिक्कियाँ अगर आप लोगों ने बना के रखी हों तो आप लोगों का बहुत ही टाइम सेव हो जाता है और आप लोगों के पास खाने में वैरायटी भी हो जाती है। जैसा कि कभी आप लोग चावल बना रहे होते हैं तो उसके साथ आप लोग 2-4 टिक्कियाँ फ्राई कर सकते हो। सो मैंने अभी कीमे की टिक्कियाँ भी बनाई इस व्लॉग में, जो कि मैं प्रॉपर रेसिपी उसकी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो यहाँ पे बातों ही बातों में मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट भी बन चुका है और लहसुन अदरक के पेस्ट में मैं थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। पानी के साथ मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेती हूँ और एंड पे फिर मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल देती हूँ ताकि जिंजर गार्लिक का कलर भी चेंज ना हो और ये फ्रेश रहे तकरीबन 10 से 12 दिन तक। और मैं वैसे 10-12 दिन से ज़्यादा ही लंबा अरसा चलाती हूँ, लाइक 15 दिन का मैं बना लेती हूँ। कभी मैं बड़ा पैकेट्स लेके आ रही होती हूँ और आज जो है वो मैं छोटा लेके आई थी पैकेट, तो उस हिसाब से ये 15 दिन तो निकाल जाएगा आराम से। सो ये सब काम अगर पहले से ही किए हों तो आप लोगों को इतनी आसानी हो जाती है ना डेली रूटीन में खाना बनाते हुए। जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो रेडी होता है ऑलरेडी। अगर आप लोगों का खाना रेडी हो जाता है, लाइक आप लोग चावल वगैरह बनाते हो, उसके साथ आप लोग कोई भी शामी टिक्की बना के रख लो, कीमे की टिक्कियाँ बना के रख लो, या फिर कोई और भी आलू के कटलेट्स बना के रख लो और खाने के साथ जो है वो फ्राई कर लो। और इस तरह से आप लोगों के पास एक तो वैरायटी आ जाती है और दूसरा आप लोगों का खाना मिनटों में रेडी हो जाता है। और जैसे अगर हम लोग कोई चावलों की डिश बना रहे हैं तो उसके साथ हम लोग टिक्कियाँ फ्राई कर लेंगे, साथ में रायता बना लेंगे। और अगर आप लोगों के पास सैलेड का सामान पड़ा हुआ है तो फ्रेश सी सैलेड भी रेडी कर सकते हैं। और अचानक से कभी मेहमान भी आ जाएं तो ये जो फ्रीज़ हम लोगों ने टिक्कियाँ वगैरह बना के रखी होती हैं बहुत ही काम आती हैं। सो अभी मैं भी कीमे की टिक्कियाँ बना के रखूँगी और कभी कभार जो है मैं आलू की टिक्कियाँ भी बना लेती हूँ, बस मेरे मूड पे डिपेंड कर रहा होता है। और शामी कबाब भी, लेकिन शामी कबाब जो है मुझे इतने मज़े के नहीं लगते, इसलिए मैंने कम कर दिए हैं बनाना। और यहाँ पे जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट भी रेडी हो चुका और इससे पहले मैंने चटनी भी बना के सेव कर ली। चटनी को जो है वो मैंने शीशे की ट्रे में डाल लिया था और ये आप लोग देख सकते हैं इसमें भी अच्छे वाली फ्रीज़ हो जाएगी। मैंने सोचा कि कहाँ मैं अगर क्यूब्स में डालूंगी तो उसमें छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे, तो मुझे इतने पसंद नहीं है। और वैसे भी चटनी बनाते हुए मैंने थोड़ा पानी यूज़ किया है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि खुले वाले बाउल में डाल के तो इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। बाद में मैं इजीली इसको नाइफ़ के साथ कट कर लूँगी और जितने पीसीस लाइक जितने साइज़ का पीस मुझे चाहिए उतना ही कट कर लूँगी अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और आप लोगों ने चटनी को थोड़ा जल्दी निकाल लेना होता है, लाइक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको फ्रीज़ नहीं करना होता। अगर आप लोग ज़्यादा फ्रीज़ कर लेते हो तो फिर आप लोगों के लिए कट करते हुए थोड़ी सी मुश्किल होती है। और अगर आप लोग आइस क्यूब ट्रे में करते हो तो वो तो फिर बेस्ट ऑप्शन है ना आप लोगों के लिए। और मेरे पास इस टाइम पे बड़ी वाले क्यूब्स नहीं थे, तो इसलिए फिर मैंने जस्ट इसको इस तरह से डिश में ही डाल के सेव कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे लेके आई थी मैं अनार और बच्चे आए हुए थे अभी ट्यूशन से, तो उनको लग रही थी हल्की हल्की भूख, तो मैंने साथ में जो है वो अनार कट कर लिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को क्यूकम्बर वगैरह भी दिखाए हैं, मैं बिल्कुल थोड़े से लेके आई थी क्योंकि सर्दियों में थोड़े से कम खाए जाते हैं, गर्मियों में थोड़े ज़्यादा खाए जाते हैं, तो उनको भी मैंने सेव कर लिया था बास्केट्स में। और क्यूकम्बर को मैं ज़्यादा देर तक चलाने के लिए मैं इसके अंदर टिशू रख देती हूँ। टिशू जो है ना वो आप लोगों के क्यूकम्बर को हमेशा फ्रेश रखता है, लाइक इनको ड्राई नहीं होने देता। और इसी तरह से धनिया जो मैंने कट करके रखा था उसके ऊपर भी मैंने टिश्यू रख दिया था, उसकी वजह से आपका धनिया में अगर थोड़ा बहुत पानी आएगा तो वो अब्जॉर्व हो जाएगा। और यहाँ पे जो है मैं अनार कट करने का आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा और इजी सा तरीका बता रही थी। अच्छा, ये जो मैं अनार अभी यूज़ कर रही हूँ ये मिस्र के हैं, यमन के भी होते हैं लेकिन वो इतने मीठे नहीं होते, वो थोड़े खट्टे होते हैं तो नहीं खाए जाते, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादातर बच्चों के लिए मिस्र के ही लेके आती हूँ और हमारे घर में यही खाए जाते हैं। और शुरू में जब हमें नहीं इतना आइडिया था कि कौन से चूज़ करें, तो उस टाइम पे हम लोगों ने ट्राई किए थे यमन के, जो कि बहुत ही खट्टे होते हैं और नहीं खाए जाते, इसलिए फिर जो है हम लोग हमेशा मिस्र के लेके आते हैं। इनके दाने भी थोड़े बड़े होते हैं और इनको कट करके निकालना भी बहुत ही ईजी हो जाता है। सो अभी जिस तरह का मैंने तरीका दिखाया कि आप लोगों ने अनार के अंदर 5 से 6 कट लगा लेने हैं, उसको ओपन करना है और बस स्पून की मदद से टैप टैप करना है और जितने भी सीड्स होंगे ना वो बाहर निकल जाएंगे। और एंड पे अगर 2-4 अंदर रह भी जाएं तो उसको आप लोग हाथ की मदद से इजीली निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं आई थी किचन में तो मोहम्मद बस लगा हुआ था ड्रॉवर खोल के बर्तन वगैरह निकालने। इसने ये कुछ स्पून्स निकाले हुए थे मेरे और साथ में आइस क्यूब फिल कर रहा था। और मैंने अभी निकाली चटनी और ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट था। और आप लोगों ने देखा होगा कि लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने प्लेट में ही फ्रीज़ किया है, क्योंकि इसमें से निकाल के मुझे कट करना बहुत ही इजी लगता है। अगर मैं क्यूब्स में डालूँगी तो वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है कि मैं क्यूब्स में डालूँ, छोटे छोटे क्यूब्स में, और टाइम अपना इतना वेस्ट करूँ और बाद में जो है मैं उसको निकालूँ और इतनी मेहनत करूँ। सो इसलिए फिर मैं हमेशा प्लेट में ही फ्रीज़ कर लेती हूँ, बाद में अपनी चॉइस के मुताबिक
मुताबिक जो है इसके पीसीस कट कर लेती हूँ। और लहसुन अदरक तो मैं अक्सर ही शेयर करती रहती हूँ जब भी मैं बना के रखती हूँ, सेव करती हूँ। और चटनी वाला तरीका जो है ना, ये आई थिंक मैंने लास्ट टाइम रमज़ान में किया था, उसके बाद अभी कर रही हूँ। और मेरा इस तरह से बहुत ही ज़्यादा पुदीना ना वेस्ट हुआ है। जब भी मैं मंथली लेके आया करती थी या वीकली लेके आया करती थी तो थोड़ा सा पुदीना तो यूज़ हो जाता था, बाकी जो है वो शॉपर में ही गल जाता था। और इस दफ़ा जो है मुझे काफ़ी लाइक सेटिस्फेक्शन है कि चलो अच्छा मैंने चटनी बना के रख ली है। अभी जब मैं कट करने लगी थी चटनी तो ये अच्छे से अभी फ्रीज़ नहीं हुई थी, मैंने थोड़ी जल्दी निकाल ली थी। सो इसलिए मैंने फिर इसको वापस रखा ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए। उसके अलावा अगर मैं मील प्रेप की बात करूँ तो मैं इतना कोई मील प्रेप नहीं करती कि मैं हर चीज़ फ्रीज़ कर के रखी जाऊँ और बाद में उसको इस्तेमाल करूँ। मुझे इतने फ्रीज़ खाने पसंद नहीं है। हाँ, कभी कभार ये हो कि अगर मुझे पता हो कि मेरा पूरा वीक बिज़ी गुजरने वाला है, फिर हो सकता है कि मैं प्रेपरेशन कर लूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि चिकन वगैरह फ़्रेश इस्तेमाल की जाए। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो मसाला वगैरह बना के भी फ्रीज़ कर रहे होते हैं, तो वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, उनकी मजबूरी होती होगी, कोई वर्किंग लेडीज़ होती होंगी वो करती होंगी या उनके लिए हेल्प के लिए वीडियोस बनती होंगी। बट मुझे इस तरह के इतने ज़्यादा काम नहीं पसंद कि मैं बहुत ही ज़्यादा खाना जो है वो फ्रीज़ कर दूं और एंड पे बस उसको हिलाने वाला काम करूं और गर्म करके खा लूं। इस तरह से मैं नहीं कर सकती। मैं थोड़ा बहुत लाजिम उसको फ्रेश पकाती हूँ। और ये जो चीज़ें मैंने आज फ्रीज़ की हैं ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि डेली रूटीन में यूज़ हो रही होती हैं और आप लोगों को पता होता है कि 8 से 10 दिन में ये चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी, आपकी यूज़ हो जाएंगी। तो इतनी देर के लिए चीज़ों को फ्रीज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे जो है मैं शामी कीमे की टिक्कियाँ बना रही थी। आप लोग इसी तरह से शामी टिक्कियाँ बना के रख सकते हो, आलू की टिक्कियाँ भी बना के रख सकते हो। जब कभी चावलों वाला कोई खाना बनाया तो उसके साथ आप लोगों ने टिक्कियाँ फ्राई कर ली। और उसके अलावा जो है बच्चों को मैं ज़्यादातर बोनलेस चिकन का कोई रैप वगैरह बना देती हूँ, वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ पे शामी टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने लिया था कीमा और ये आई थिंक 400 ग्राम था। और मुझे अभी के लिए बनानी थी, मुझे फ्रीज़ नहीं करनी थी, तो इसलिए फिर मैंने इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड किया था, नमक, मिर्च, हल्दी और बेसिक स्पाइस जो भी है। लाइक इसमें ज़ीरा तो नहीं मैं डालती, सूखा धनिया ज़रूर डालती हूँ, वो मुझे पसंद है। और थोड़ा सा इसमें मैं बेसन डाल लूँगी और धनिया मेरे पास जो कटा हुआ पड़ा हुआ था वो यूज़ किया। और सब्ज़ मिर्च ये वाली मोटी वाली पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि ये भी ऐड कर लेती हूँ। और साथ में ही इसमें एक एग जाएगा। और ये सब चीज़ों की जो मिक्सिंग है वो मैंने आप लोगों के सामने ही की है। हाँ, इसमें ऑनियंस भी जाते हैं और ऑनियंस का पानी जो है ना वो अच्छे से आप लोगों ने ड्रेन कर लेना होता है, अच्छे से उसको ड्राई करके फिर आप लोगों ने कीमे में ऐड करना होता है ताकि आप लोगों की जो है टिक्कियाँ वो अच्छे से बाइंड हो जाएं और उसमें पानी ना हो। और जब आप लोग इसमें एग डालोगे तो उससे भी आप लोगों की कीमे की टिक्कियाँ जो है बहुत ही अच्छी बनेंगी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी ऐड किया था। और लास्ट में जो मैंने आप लोगों को दिखाया स्मोक पाउडर, ये वाला, ये मैंने अनारदाने की जगह पे यूज़ किया। ये थोड़ा खट्टा होता है और बहुत ही मज़े का टेस्ट इसका बनता है। अगर आप लोगों के पास ये ना हो तो आप लोग अनारदाना भी इसमें डाल सकते हो, आप लोगों की अपनी चॉइस। अगर आप लोगों को थोड़ी खट्टी पसंद है तो आप लोग अनारदाना इसमें यूज़ कर सकते हो। सो अभी जो है मैं फ्रेश बना रही थी तो मैंने 2-4 रखी फ्राई होने के लिए ताकि मुझे पता चल जाए कि नमक मिर्च वगैरह सब ठीक है। और वैसे तो अंदाजे के मुताबिक मेरी ठीक ही होती है नमक मिर्च, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो थोड़ी फ्राई कर लेती हूँ ताकि बच्चे भी खा लेंगे और अगर थोड़ी बहुत बच जाएंगी तो उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और ये देखें हमारी कीमे की टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालती हूँ ताकि जो कीमे की टिक्कियों का कलर है ना वो ब्लैक ना हो ज़्यादा, और मुझे इस तरह से येलोविश पसंद है तो फिर मैं थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, 1 चुटकी तकरीबन। और कीमे की टिक्कियाँ बनाने का तरीका यही होता है कि आप लोगों ने इसको बहुत ही आहिस्ता से इस तरह से फ्राइंग पैन में रखना होता है। और ये जो टिक्कियाँ थी सेकंड वाली, इनको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गई थी और बिल्कुल भी टूट नहीं रही थी। और इनकी साइड चेंज करते हुए भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि आप लोगों की टिक्की जो है ना वो टूट ना जाए। सो ये रहा मेरा प्रेपरेशन का छोटा सा व्लॉग। और जैसा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो इसलिए फिर मैं ज़्यादातर फ़्रेश खाना ही बनाना पसंद करती हूँ। और थोड़ी बहुत चीज़ें जो वेजिटेबल मुझे लगेंगे ख़राब हो जाएं तो उनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। सो ये कुछ फ्रूट्स आए हुए थे जिनको मैंने सेम टाइम पे ही वॉश करके रख लिया ताकि बच्चे जो हैं वो आते जाते खा लें। लोग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब